नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और कुशल मंगल से होंगे। इसी आशा के साथ मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं पहुंच आई हूं लखनऊ के राजभवन में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जिसका नाम बदल के राजभवन से अब जनभवन रख दिया गया है। ये पूरे साल तो आम पब्लिक के लिए बंद रहता है, पर ये साल में केवल 3 दिन के लिए आम पब्लिक के लिए खुलता है। जिस दिन के हिसाब से मैं यहाँ पे चली आई हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज बहुत कुछ है दिखाने के लिए, तो एंड तक वीडियो में बनी रहिएगा। और यहाँ पे हमारी राज्यपाल महोदया माननीय श्री आनंदीबेन पटेल जी यहाँ रहती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये उनका निवास स्थान है और आप देख सकते हैं कि मैं उनका नेम प्लेट आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग चले आए हैं पंचतत्व वन में। और यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत कुछ है देखने के लिए। और यहाँ पे बच्चों के देखने के लिए चाहे बड़ों के देखने के लिए अलग अलग कहानियाँ अलग अलग माध्यम से दर्शाया गया। आप देख सकते हैं कि स्टैचू बनाया गया है और पीछे उन कहानियों को साउंड द्वारा सुनाया जा रहा है। जो हम बचपन में किताबों में पढ़ते थे, हमें कुछ सीखने को मिलता था, यहाँ वो सारी कहानियाँ दर्शाई गई। यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो हम अपने बचपन के दिनों में वापस चले आए हैं। और बच्चे यहाँ पे जो थे वो बहुत इंजॉय कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे सारे बच्चे हैं, खूब सब इंजॉय कर रहे थे। मुझे भी लग रहा था कि अपने बच्चों को लाना चाहिए था, पर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर लेके आऊँगी। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अलग अलग स्टैचू के माध्यम से इस कहानी में ये बताया गया है जो हम बचपन में पढ़े थे कि एकता में बल। वहाँ पे ये दर्शाया गया है कि उनके पिताजी कैसे बच्चों को समझा रहे हैं कि अलग अलग अगर लकड़ियाँ तोड़ोगे तो वो टूट जाएंगी, लेकिन अगर आप एक साथ तोड़ोगे तो वो नहीं टूटेंगी। यही सब कहानियाँ यहाँ पे दर्शाई गई हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हिरन की कहानी दर्शाई गई है। जो एक हिरन है और शियार है, उसकी कहानी दर्शाई गई है। बहुत सुंदर था, हर छोटा छोटा मतलब बनाया गया था पार्क टाइप में। और वहाँ पे अलग अलग स्टैचू इतने प्यारे प्यारे बने थे कि देखने लायक ही थे। और यहाँ देखिए सभी लोग घूम घूम के देख रहे हैं। और वहाँ से ये विष्णु शर्मा द्वारा पंचतत्व की कहानियां हैं, जैसे शेर, खरगोश, मगरमच्छ, बंदर। बहुत ही रोचक तरीके से कहानियां यहाँ पे दर्शाई गई हैं। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेमने की कहानी, जो आप बचपन में पढ़े थे ना, आपको देख के याद आ गया होगा। ये मेमने की कहानी यहाँ दर्शाई गई है, जो किसान बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ से दर्शाया गया है। और आप एक एक स्टैचू को देखिए, जैसे लग रहा है कि रियल में वो जानवर हैं और रियल में ही कोई इंसान वहाँ पे खड़ा है। बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया। और यहाँ पे देखिए आप बंदर और ये मगरमच्छ की कहानी सुने थे ना, बचपन में पढ़े थे किताबों में, ये सेम वही कहानी यहाँ पे है। आप इस साइड देख सकते हैं मगरमच्छ है और मैं खड़ी होकर बस वही सब देख रही थी। और यहाँ पे फ्रेंड्स किनारे जो भी फैमिली आई थी, वो चलते चलते जो थक गई थी, वो बैठ के आराम कर रही थी। और मैं भी बस अब घूमी टहल के देख रही थी सारी चीज़ों को। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखिए, जो पुराने ज़माने में कुएं थे जिसे लोग पानी भरते थे, यहाँ पे वो दर्शाया गया। खैर इसमें पानी नहीं था, बस वैसे ही दर्शाया गया था। तो यहाँ पे सब लोग बैठ के अपनी सेल्फी ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे। तो मैं पीछे कैसे रहती, मैं भी चली आई अपनी वीडियो बनाने। और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब एहसास हो रहा था कि लोग पुराने ज़माने में कैसे पानियों को निकालते थे। खैर पुराने ज़माने में बहुत मेहनत था, ये वैसे ही दर्शाया गया है। और यहाँ पे देखिए आप शेर की कहानी सुना रहा है बाकी जानवरों को। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं सब। लग नहीं रहा है कि मतलब ये हम देख रहे हैं कि बनावटी चाहे मूर्ति हो ये, लेकिन लग रहा है जैसे रियल में सारे जानवर हों। यहाँ फ्रेंड हम पंचतत्व से निकल के प्रदर्शनी में चले आए थे। यहाँ देखिए कृष्ण गोवर्धन पर्वत बना है, कितने सुंदर लग रहा है ये प्रतिमा। कृष्ण जी की झांकी यहाँ पे लगी हुई थी जो बहुत ही मनमोहक थी। और यहाँ पे देखिए हर एक तरह की सब्जियाँ और फूल की प्रदर्शनी लग गई थी, जो यहाँ पे लोग देख रहे थे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था। मेरा मन तो एकदम मनमोहक हो गया था देख के कि क्या क्या देखूँ। मतलब लग रहा था आंखों में एक अलग ही प्रकार का सुकून मिल रहा था। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, आपको सफेद शिप दिखाई दे रहा है जो पूरा फूलों से बना हुआ था। और यहाँ पे जो चीज भी बना हुआ था सब फूलों से इतनी खूबसूरती से सजा हुआ था कि जैसे लग रहा था फूलों की दुनिया में चले आए हैं। यहाँ पे चारों तरफ सब जो भी चीज़ बना था सब फूलों से ही बनी हुई थी। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आप गोल्डन फिश जो समुद्र में पाई जाती हैं वो भी दर्शाया गया था, पूरा फूलों से बनी हुई। और इस तरफ देखिए आप जलपरी बना हुआ था, दोनों साइड से मछली बनी हुई थी और बीच में जलपरी की सुंदर सी प्रतिमा बनी हुई थी जो भी फूलों से थी। और यहाँ पे फ्रेंड जो भी सजावट हुआ था सब अलग अलग विभाग, अलग अलग स्कूल, अलग अलग कॉलेज के माध्यम से सजाया गया था।
और यहाँ पे देखने के लायक बहुत कुछ था, बहुत कुछ। आप अगर पूरा दिन भी घूमेंगे तभी आप कवर कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए घोंघा बना हुआ था, स्टार फिश बना हुआ था, बहुत सुंदर लगा था। सब ये गेंदा के फूलों से, जैसे उनका जो आकार होता है, जो कलर होता है, उसी आधार पे ही ये सारे पुष्पों के कलर से मैच करते हुए वहाँ पे लगाया गया था। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स केचुआ कितना सुंदर लग रहा है। और ये देखिए कृष्ण जी की बड़ी सी प्रतिमा, ये प्रतिमा सबसे बड़ी वहाँ पे थी। और यहाँ पे फ्लावर शो लिख के ऐड किया गया है कि आप किस चीज़ की प्रदर्शनी में आए हुए हैं। तो मैं भी ले वहाँ पे खड़ी होकर सेल्फी लेने लगी और बहुत सुंदर था। बीच में ये छोटे छोटे गमलों में पौधे लगे हुए थे। और यहाँ पे देखिए ये हमारी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा बनी हुई है, जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स वाइट पुष्पों से, वाइट फूलों से बना हुआ था शंख, और ये सुदर्शन चक्र बना हुआ था हमारे श्री कृष्ण जी का। और यहाँ पे देखिए आप हर एक फूल एक अलग ही निशान बयां करते हैं। आप कार्टून के स्ट्रक्चर में चाहे किसी और के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि हर चीज़ को अपने मोबाइल में कैद कर लें। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स तितली कितनी सुंदर लग रही है, अलग अलग फूलों से, अलग अलग कलर से उसे सजाया गया था। बहुत प्यारी तितली लग रही थी। और सभी लोग बारी बारी से ले रहे थे फोटो। और ये जो आप देख रहे हैं फूल जिसे मैं टच कर रही हूँ, मुख्यमंत्री आवास से आया हुआ था। और फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी आए थे एग्जीबिशन देखने। वो सब भी अपना सेल्फी ले रहे थे, फोटो क्लिक करा रहे थे। बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए हुए थे क्योंकि आज पहला ही दिन था एग्जीबिशन का, तो बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए थे। और यहाँ पे देखिए 2 हंसों का जोड़ा पूरा वाइट फूलों से बना हुआ है। ये बहुत ही मनमोहक, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे फ्रेंड पता है ये फूल जो मैं देख रही थी, ये मेरी साड़ी से एकदम मैच कर रहा था, वाइट एंड येलो, वही मैं मैच करा रही थी। यहाँ पे हमारे भोले बाबा का शिवलिंग बना हुआ था, उनके साथ उनके नंदी विराजमान थे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक, मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ कि कितना सुंदर लग रहा था। और यहाँ हमारी भारत माता की मूर्ति, उनका स्ट्रक्चर बना हुआ है जो बहुत ही श्रद्धापूर्ण भाव वहाँ पे अर्पण कर रहा था। आप देखेंगे वहाँ वंदे मातरम लिखा था, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। यहाँ पे हमारा शिवलिंग बना हुआ है, यहाँ पे नंदी जी, यहाँ पे गाय देखिए, हमारी नंदी गाय है और ये बछड़ा दूध पी रहा है। कितना सुंदर, कितना आकर्षण लग रहा है, सच में लग रहा है कि गौ माता यहाँ पे हैं। और ये फ्रेंड्स बना हुआ था शादी का मंडप, और ये पूरा बना हुआ था केले के पत्ते से। आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि पूरा केले के पत्ते से सजा हुआ था। और ये है हमारा राम दरबार, जय श्री राम। ये हमारा राम दरबार भी यहाँ पे सजा हुआ था फ्रेंड। और यहाँ पे है हमारे तिरंगे का निशान, जो बहुत सुंदर लग रहा है आप लोगों को ना। और देखिए यहाँ पे मतलब दर्शाया गया है कि किस चीज़ की प्रदर्शनी लगी हुई है। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो लोग अपने छतों पे, जिनके पास जगह नहीं होती है गार्डनिंग करने का, जो लोग अपने छत पे ही फल सब्जी उगाते हैं, उनके लिए दर्शाया गया था। और यहाँ पे चली आई थी अब मैं अंदर, जो टेंट में सब्जियां लगी हुई थी, अलग अलग प्रकार की सब्जियां। यहाँ पे देखिए मतलब एक सब्जी के कई प्रकार लगे हुए थे। अगर शिमला मिर्च है तो इसके हर तरह के प्रकार सब्जियां लगी हुई हैं। और ये देखिए मेरे हाथ में येलो कलर का गोभी, कितना प्यारा लग रहा है ना। मार्केट में देखना तो बहुत ही दुर्लभ होता है इन सब चीज़ों को। और ये देखिए बैगनी, कितना सुंदर लग रहा है ना, बैगनी फूल गोभी। और सब बहुत बड़े बड़े थे, हर साइज के थे, छोटे थे, बड़े बड़े तो काफ़ी ज़्यादा ही थे। से जो सारी सब्जियां हैं अलग अलग जगहों से लाई गई होंगी। मैं तो ये देख के परेशान थी कि कितना समय लगा होगा, कितना टाइम लगा होगा इसे सही तरीके से सजाने में, व्यवस्थित करने में। और फ्रेंड्स ये देखिए मैं बैगन दिखा रही, तो कह रही थी कि मेरा एक बैगन में मेरा पूरा परिवार खा लेगा। और यहाँ पे लाल शिमला मिर्च की अलग अलग तरह की वैरायटीज रखी गई थी, अलग अलग प्लेट में उनके नाम के साथ रखा गया था। और यहाँ पे देखिए पीली शिमला मिर्च, अलग अलग साइज, अलग अलग नाम के हिसाब से उनका अलग अलग प्लेट में उनके लिस्ट रखा गया था कि यहाँ से है सब्जी या ऐसे होता है। और फ्रेंड्स मैं वही सब्जियाँ घूम घूम के देख रही थी, यही सोच रही थी बाप रे, अगर हम लोग यहाँ नहीं आते तो पता ही नहीं चलता कि कितने कितने प्रकार की सब्जियाँ होती हैं। और यहाँ पे देखिए 4-5, मेरे ख्याल से इसको पहाड़ी बोलेंगे, इतनी सारी सब्जियों की जो सजी हुई थी, कितना सब्जियाँ इसमें लगा होगा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आलू के अलग अलग वैरायटीज़ थे, अलग अलग उनका नाम था, उनका प्राइस था। हम लोग तो केवल आलू की कितनी ही वैरायटी जानेंगे, एक हाउस वाइफ को कितना ही पता होगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद लगता है कि हाँ इतनी सारी वैरायटी होती है।
मैं तो थैंक्सफुल हूँ कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला, कम से कम जानकारी तो हुआ कि इस टाइप की सब्जियाँ होती हैं। यहाँ पे देखिए फूल गांठ तो होता है, वो सब्जियाँ थी, और यहाँ पे चुकंदर की वैरायटीज थी, टमाटर की वैरायटी, जितनी भी सब्जियाँ होती हैं फ्रेंड्स, सभी सब्जियाँ लगी हुई थी। मैं तो सारा कवर ही नहीं कर पाई। और ये देखिए फूल गोभी है, छोटे हैं बड़े हैं, और ये देखिए आप लाल पत्ता गोभी मेरे हाथ में, बहुत कम देखने को मिलता होगा ये, मैं तो फर्स्ट टाइम देखी थी लाल पत्ता गोभी। बैगन की वैरायटी, लौकी की वैरायटी, मूली की वैरायटी, सब कुछ था। और यहाँ पे मटर का सीजन है तो मटर भी इसमें दिखाया गया था कि देखिए यहाँ पे इस टाइप के मटर होते हैं। हम लोग को लगभग कहाँ ही पता रहता है, कितने ही टाइप के, कुछ प्रकार पता है लेकिन इतने प्रकार होते हैं ये तो नहीं पता है। और ये देखिए फ्रेंड्स मूली, कितनी बड़ी बड़ी मूली जो किसान ने उगाया होगा, कितनी मेहनत से उगाया होगा ना, हर प्रकार की बहुत बड़ी बड़ी मूली थी। मैं तो सब देख के एकदम आश्चर्यचकित थी कि बाप रे, देखने को मिल रहा है ये। तभी देखिए छोटी सी मूली, कोई इतनी बड़ी कोई इतनी छोटी, हर प्रकार का था। और ये देखिए और यहाँ पे था फ्रेंड्स वो जो क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, शकरकंदी की वैरायटीज, रतालू की वैरायटीज, चुकंदर, सलजम, सब कुछ था। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ओल कितना बड़ा है, मुझसे उठाया नहीं जा रहा था, बहुत बड़े बड़े ओल थे। हमारे वहाँ तो बस दीपावली के दिन बनता है। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी बड़ी लौकी, कितनी लंबी लौकी, बाप रे बाप, मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं देखा था इतनी बड़ी लौकी। और ये देखिए सलजम कितना बड़ा बड़ा। यहाँ पे तो बहुत सारी सब्जियां हैं जिनका नाम भी मुझे नहीं पता था। अब वहाँ पे जाने के बाद चला कि हाँ ये सब्जियां हैं, इनका नाम ये होता है। यहाँ पे देखिए कितनी सारी मूली, बहुत सारी मूली हैं। देख के तो बस मन करा कि थोड़ी सब्जियां कम से कम घर तो लेके चले, लेकिन यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकते फ्रेंड, बस ये देखने के लिए था क्योंकि ये प्रदर्शनी था। लेकिन होता है ना हाउस वाइफ को मन आ जाता है, बस सब्जियां देखी तो मन खुश। लेकिन हाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा था फ्रेंड। और ये देखिए फ्रेंड सफ़ेद कद्दू कितना बड़ा है, इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसे पेठा बनता है। मुझे तो फिलहाल यही पता है इसे पेठा बनता है। बहुत बड़े बड़े थे फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से ऐसा कोई सब्जी नहीं होगा जहाँ पे रखा ना गया। अगर ये देखिए कद्दू कितने बड़े बड़े, हर कलर के कद्दू, एकदम हरा, हल्का हरा, और ये सफ़ेद कद्दू, हर कलर में कद्दू थे और हर साइज के थे, हर वैरायटीज के कद्दू थे। मैं तो देख के एकदम से मेरा हालत ही खराब हो रहा था, बाप रे इस तरह भी होते हैं क्या। और यहाँ पे देखिए जो गमलों में लगाया गया था, गमलों में लोग उगाते हैं, वो देखिए हर तरह के आपको गोभी दिखने को मिल रहे होंगे, हरी गोभी, पीली गोभी, नीली गोभी, सारी तरह की गोभी आपको दिखाई दे रही होंगी। और गमले में देखिए फ्रेंड कितने बड़े बड़े, वो जो मोटे वाले नहीं आते हैं मिर्ची, जो भरा जाता है भरुआ मिर्चा, वो सब गमले में लगाए गए थे। और ये देखिए फ्रेंड्स बैगन, बैगन की अलग अलग वैरायटीज थी, छोटे बैगन। ये देखिए फ्रेंड्स काले टमाटर, काले टमाटर आप लोगों ने देखा था, मैं तो कभी नहीं देखी थी और ना ही मैंने कभी खाया भी है, लेकिन मुझे यहाँ पे जाने के बाद मिला देखने को। देखिए काले काले टमाटर, आप लोग भी देख लीजिए फ्रेंड, जिन लोगों ने नहीं देखा है मेरी ही तरह, वो लोग भी देख लीजिए कि काले टमाटर भी होते हैं। कम से कम मुझे मिला सौभाग्य वहाँ जाके देखने का। ये देखिए कितने बड़े बड़े सलजम, मैंने तो आज तक इतने बड़ी बड़ी सब्जियाँ, ये सब्जी का मुझे नाम ही नहीं पता। आप लोग को जो पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि क्या नाम था। सभी वीडियो में बहुत कुछ है, लेकिन मैं एक वीडियो में इसे कवर नहीं कर सकती, इसलिए मैंने इसका सेकेंड पार्ट बनाया है। तो फ्रेंड्स उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से भी बहुत अच्छा वो वीडियो है। उसमें आपको मैं अंदर से हमारा राजभवन कैसा दिखता है वो दिखाऊंगी, हमारे देश के जाबाज आर्मी ऑफिसरों को दिखाऊंगी, इसमें बहुत कुछ है फ्रेंड्स, मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको, इसके लिए आपको देखना होगा सेकेंड पार्ट। तो वो फ्रेंड्स मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स उस ब्लॉग को आप जरूर देखिएगा, जरूर 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 देखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ है फ्रेंड। और अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब वीडियो पसंद आएगा तो क्या करना है, लाइक शेयर और कमेंट, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड अब मैं यहीं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।